हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष सिंह और हम सभी फिजिकल केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखो बेटा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको यह पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी करनी है। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो हमको यह भी पता चलता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनका जवाब कैसे देना है। आपको बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए और चीजों को सीखते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करिए, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लॉस किए हुए। तो देखो बेटा, यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके, क्वेश्चन है सम लिक्विड इन मिक्सिंग फॉर्म एजोट्रॉप्स, ओके। और पूछ रहा है व्हाट आर एजोट्रॉप्स, यानी कि ऐसे लिक्विड जो मिक्स करेंगे, अगर मिक्सचर में है तो वो एजोट्रॉप बनाएंगे, ठीक है। तो पहले तो ये तो समझें कि एजोट्रॉप है क्या। अगर हम एजोट्रॉप की बात करें तो एजोट्रॉप बेटा एक ग्रीक वर्ड है। एजोट्रॉप जो वर्ड आया हुआ है ग्रीक वर्ड से आया हुआ है एजोट्रॉप्स। ये ग्रीक वर्ड में इसको क्या कहते हैं? ग्रीक वर्ड में इसको कहते हैं बॉइलिंग, बॉइलिंग, बॉइलिंग विदाउट चेंज, विदाउट चेंज, ठीक है। अब इसको डिफाइन करें तो डिफाइन आराम से कर दीजिए। देखो, बाइनरी मिक्सचर लेके चल रहे हैं। बाइनरी मिक्सचर क्या होता है? जिसके मतलब दो कंपोनेंट को हम मिक्स करते हैं तो सब बाइनरी मिक्सचर करते हैं, ठीक है। बाइनरी मिक्सचर which have same composition, which have same composition in liquid and vapor phase, ठीक है बेटा। in vapor phase and boil at a constant टेम्परेचर, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर बेटा क्या करेगा? वो बॉयल करेगा। टेम्परेचर, ठीक है, इज कॉल्ड एजोट्रॉप्स। मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। चीजों को समझिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। धीरे धीरे राइटिंग भी सुधर जाएगी बेटा, ठीक है। देखो, ऐसे मिक्सचर्स, ऐसे बाइनरी मिक्सचर्स जिनका लिक्विड में और वेपर फेज में सेम कंपोजिशन होगा, उनका कंपोजिशन चेंज नहीं होगा और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो क्या करेंगे? बॉयल करेंगे। और इनको आप सेपरेट भी नहीं कर सकते। एक जनरल जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस लेके चलते हैं, उस प्रोसेस से इनको आप अलग नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पर अगर यहाँ एग्जांपल की बात करें बेटा, सभी जानते हैं, तो यहाँ पे 95% एथेनॉल C2H5OH और बेटा यहाँ पर है 5% वाटर H2O। इसका यानी इस परसेंटेज में जो हमारा कंपोजिशन होगा, ये क्या फॉर्म करेंगे? एजोट्रॉप्स। क्या फॉर्म करेंगे? एजोट्रॉप्स, ठीक है। ये एजोट्रॉप्स है। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड फेज और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज, दोनों का कंपोजिशन क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। इस वजह से ये क्या होते हैं? एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करेंगे तो दोनों एक साथ उठेंगे, यानी कि इनका एक समझिए कि बिल्कुल गहरा नाता होगा इनके कंपोनेंट में, ठीक है। बॉयल में भी, वेपर में भी और लिक्विड में भी। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन एग्जिस्ट इन द पेयर ऑफ मेथेनॉल एंड एसीटोन, ठीक है। देखो बेटा, ये एक मिक्सचर है, एक लिक्विड के मिक्सचर है, सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं।
तो जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं बेटा, देखो नॉन आइडियल आपने पढ़ा है इसको, नॉन आइडियल सोल्यूशन जो होते हैं ये दो टाइप होते हैं, एक जिनमें पॉजिटिव डेविएशन होता है और एक जिसमें नेगेटिव डेविएशन होता है, ठीक है। यानी जिनका एक मिक्सचर का जो वेपर फेज होता है वो ज्यादा होता है, एक का मिक्सचर का वेपर फेज क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो अब ये जो मिक्सचर दिया है मेथेनॉल और एसीटोन, हम इनको समझेंगे। देखो यहां पर तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट डाइपोलर इंटरैक्शन है। इंटरैक्शन यहां पर किस टाइप का इंटरैक्शन है बेटा, सॉल्यूट सॉल्वेंट डाइपोलर इंटरैक्शन। जरा इसको हम लोग समझने की कोशिश करें तो जो मेथेनॉल है, अगर हम मेथेनॉल की बात करें CH3OH, तो यहां मिलता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यहां मिलेगा बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मतलब इस तरह से देखिए HO और ये लिख दिया मैंने यहां पर CH3, तो यहां पर HO और ये हो गया CH3, नेक्स्ट HOCH3, इस तरह से कई मॉलिक्यूल होंगे और इनके बीच में यहां क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और जब इसमें आप ऐड करोगे एसीटोन, जब एसीटोन ऐड करोगे तो यहां पे क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द मेथेनॉल आर ब्रेक, यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक कर जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक कर जाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करने से क्या होगा, इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा, यानी कि वीकन अट्रैक्टिव इंटरैक्शन बिटवीन एथेनॉल एंड एसीटोन मॉलिक्यूल, यानी कि मेथेनॉल अट्रैक्टिव, मैं लिख दे रहा हूं अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मेथेनॉल एंड एसीटोन, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जब डिक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनमें क्या होगा, स्कैपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। ऐसे बोल सकते हैं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा तो कौन सा डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो रिवाइज कर लीजिए इसको, ठीक है। तो इस तरह से इनमें सॉल्यूट सॉल्वेंट डाइपोलर इंटरैक्शन होगा। मेथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है और उसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर उसी मेथेनॉल में अगर एसीटोन ऐड कर दिया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक कर जाएगी, इससे मॉलिक्यूल के बीच इंटरैक्टिव फोर्स जो होता है वो थोड़ा वीक हो जाएगा और इस तरह से मिक्सचर का वेपर फेज बढ़ जाएगा। और मिक्सचर का वेपर फेज का बढ़ना मतलब कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। ये एक तरीके का नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन लगाते रहिए, अब कोई दिक्कत हो आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है। ओके।